इंडिया अलायंस में एक नहीं कई दरार है। अब नई दरार निकल करके आई है शिवसेना और कांग्रेस के बीच में। एक वक्त तक महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार चलाई, लेकिन अब संजय राउत ने यह कह दिया है कि हम तो 23 सीट लेंगे, 23 सीट पर हमारा अधिकार है। पश्चिमी मुंबई सीट को लेकर के शिवसेना और कांग्रेस के बीच एक अलग किस्म की रार है। यह महाराष्ट्र की बात हो गई। पश्चिम बंगाल के बारे में खबर इस तरह की आ रही है कि वहां पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। यह पश्चिम बंगाल की बात हो गई। बंगाल में ममता कांग्रेस या लेफ्ट के साथ में जाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि इससे उनका सियासी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में आप आ जाएं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते, मायावती को साथ में लेकर के आना नहीं चाहते। हालांकि केशव देव मौर्य जो महान दल के नेता हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया है अखिलेश को कि आप अकेले न जाएं, मायावती को साथ में लेकर के आएं। अब इंडिया अलायंस में जितनी दरार है ना, इतनी मीटिंग्स हो गई, अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं निकल करके आया, संयोजक अभी तक तय नहीं हुआ। जेडीयू एक अलग ही जोन में है, आरजेडी एक अलग ही टेंजेंट में चल रही है। प्रधानमंत्री पद को लेकर के ख्वाब सभी के हैं। ख्वाब हैं नीतीश कुमार के, ख्वाब हैं ममता बनर्जी के, ख्वाब है शरद पवार का, ख्वाब है राहुल गांधी का, ख्वाब है अखिलेश यादव जैसों का। अगर आपने इतने ख्वाब पाले हैं और अगर गठबंधन में आपके इतनी दरार है, सवाल है आपसे, सीट शेयरिंग अभी तक फॉर्मूला आपने रिलीज क्यों नहीं किया? 1-to-1 फॉर्मूले का क्या हुआ? कोई संयोजक अभी तक आपने बनाए क्यों नहीं? प्रधानमंत्री पद को लेकर के अगर ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति अभी तक बन क्यों नहीं पाई? जितनी दरार है उतना ही खतरा है। जहां जहां पर वैचारिक गठबंधन नहीं है, आप ये समझें कि 2024 के लिए आप तैयार नहीं हैं। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी से वाकई में लड़ेंगे कैसे? उसके मुकाबले खड़े कैसे हो पाएंगे? इंडिया अलायंस बहुत ज़ोर शोर से इसका अनाउंसमेंट किया गया। स्टेज पर हाथ उठाए हुए भी लोग नजर आए, लेकिन कहते हैं ना, हाथ तो मिले लेकिन दिल मिलते हुए नजर नहीं आए। अगर इतने क्षत्रिय क्षत्रप अपने अलग अलग टेरिटरी में हैं, हर किसी को ये लगता है कि नहीं, अपने अपने राज्य में तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ में हमें चलना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि सीट बंटवारा या फिर आगे 2024 में 1-to-1 फॉर्मूला पर आगे बढ़ भी पाएंगे। संयोजक का अभी तक फैसला हो जाना चाहिए था सबसे पहले। आप पीएम पद का उम्मीदवार शायद फिर भी आगे के लिए छोड़ देते, लेकिन कन्वीनर अभी तक आपने किसी को घोषित नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ खेल तो कर रहे हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है आपने देखा 24 घंटे पहले, लेकिन पार्टी के बाहर भी खबर इस तरह की भी आ रही है कि नीतीश कुमार के जहन में पाला बदलने जैसा कुछ और भी चल रहा है। अगर इतनी गठबंधन है, अगर इतनी गांठ है, तो फिर ऐसे में इंडिया कहाँ है? I.N.D.I.A. डॉट के अलावा कुछ भी नहीं। नमस्ते।